हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं कि 2023 और 24 के जो सेशन में सीबीएसई ने क्या क्या चेंज किया है और एनसीईआरटी ने बच्चों क्या क्या चेंज किया अपने सिलेबस में। क्योंकि आप जो सिलेबस से पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी ने क्या चेंज किया, राइट। तो 2005 से लेकर के अब तक बच्चों कोई चेंज नहीं था, लेकिन इस बार ने सीबीएसई ने 6 अप्रैल 2023 में जो अपने सिलेबस में चेंज लाया है, तो उन सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे, आज समझेंगे, राइट। क्योंकि बहुत बच्चे को तो पता चल चुके हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जो अभी तक जो है एकदम एक्टिव होकर के स्टडी करने नहीं बैठे हैं, और जो नहीं बैठे उनके लिए कंप्लीट वीडियो देखो तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएगा। और इवन सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स के जो रिलीज किया है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सारे चेंज को आज हम कवर करने वाले हैं कि जो एकेडमिक सेशन है 2023 और 24 के क्लास 10th के लिए, वो सारी बातें को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है क्या है बच्चों कि आज हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि सीबीएसई ने चेंज क्या किया। तो सबसे पहले देखो सीबीएसई ने क्या किया, सिलेबस, जो सिलेबस के चेंज की बात करोगे तो उनको हमें देखना है किसके, एनसीईआरटी के वेबसाइट्स पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है, और आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सीबीएसई ने जो अपने सिलेबस, सीबीएसई तो सिलेबस देता नहीं, वो एक सर्कुलर जारी करता है। और सीबीएसई ने मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी ने चेंज किया अपने सिलेबस में, और वो एनसीईआरटी को फॉलो सीबीएसई करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे और बच्चों क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप क्या करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, राइट। क्या करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप यहाँ पे चलो क्लिक करते हैं, उनके बाद गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट क्या करोगे, न्यू एनसीईआरटी, राइट। क्या लिखेंगे, न्यू, NEW, राइट, न्यू हो जाएगा बच्चों। उनके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, जो न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, तो यहाँ पे देखो आपको आ रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे देखो बच्चों www लिखो, ये ncert.nic.in पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। ये देखो इनका ऑफिशियल साइट है एनसीईआरटी का। यहाँ पे अगर आपके साथ, अगर बच्चों आपने 6 अप्रैल से पहले बुक्स अगर आपने मार्केट से परचेज किया है, इवन नया ही बुक किया है, तो वो आपके साथ एक स्कैम हुआ है। स्कैम इन द सेंस कि जो भी डिलेटेड सिलेबस है ना वो उसमें है, और 6 अप्रैल के बाद के जो प्रिंट वाले बुक्स हैं, अगर वो बुक आपने परचेज किया है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें आपको कहीं पे ये कोई चीजें ऐसे नहीं है जो सिलेबस में नहीं है, वो सारी चीजें। तो अगर आपने ऐसा बुक्स परचेज किया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक जो है ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक जो है आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बुक्स आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है, तो आपको क्लास सिलेक्ट करना है, किस क्लास का चाहिए। आप यहाँ पे फर्स्ट से लेकर के 12th तक का है, तो हम तो अभी डिस्कस 10th का कर रहे हैं, तो 10th क्लास का करेंगे। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट द सब्जेक्ट, आपको कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और हेल्थ। तो हमें अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हम मैथ्स करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द टाइटल्स। अब जो सिलेक्ट में क्या हो गया, मैथ्स है बच्चों, तो मैथ्स को करना है। अब यहाँ पे गो कर देंगे। अब देखो जैसे आप गो करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखो चेंज, ये आपके बुक्स आपको आएगा, और ये जो न्यू प्रिंट है ये वाले बुक्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो डाउनलोड द कंप्लीट बुक्स। यहां से आप बुक्स को डाउनलोड करके आप अपने फोन में, या फिर आप चाहो तो प्रिंट में बहुत ज्यादा खर्च आ जाएगा, तो आप क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने फोन या मोबाइल में रख लो, और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो जो डिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे जिस भी चैप्टर का करना है, चैप्टर वाइज चाहे तो चैप्टर वाइज आप प्रिंट करा सकते हो, चैप्टर 1 का, 2 का, जिसका भी कराना आप करा सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे आपको ये न्यू एनसीईआरटी बुक परचेज करना है, या फिर आप बिना फ्री का आप ये बुक्स डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेशन 2023 और
24 के लिए। ठीक है, तो चलो ये एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया, कहां से बुक मिलेगा ये समझ गए। चलो अब बात करते हैं सीबीएसई का जो चेंज है। तो देखो सीबीएसई का जो चेंज है बच्चों, आपको सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। बुक्स तो आपने देख ही लिया, आपको क्या करना है, एकेडमिक पे आना है। एकेडमिक के आने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है करिकुलम, तो यहाँ पे करिकुलम पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो सभी का सेशन 2021-22 का सेशन का दे रखा है, तो वो तो आपको देखना ही नहीं है। अब 21-22 का सेशन, 23-24 का 22-23 का सेशन, आप जो है सेशन 23 और 24 में, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सेकेंडरी करिकुलम है, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट देखना है तो लैंग्वेज में देखोगे, और मेन तो मेन सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट में क्लिक करोगे। अब मेन सब्जेक्ट में क्या देखना है आपको, मैथ्स का देखना है या आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, जो भी चेक करना है आप क्लिक करें। जैसे अभी मैथ्स का मुझे चेक करना है, तो मैथ्स यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स आ गया 9th एंड 10th। कोड जो है मैथ्स का क्या है बच्चों 041 है। ये जो पहले आपको 9th के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उनके बाद हम 10th का देख लेते हैं। तो देखो 10th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 10th का मिल जाएगा, एक मिनट, ये आपको दे रखा है 9th का है कि मार्किंग दे रखे हैं। अब ये हो जाएगा यहाँ से देखो आपका रियल नंबर्स। ठीक है, पेपर जो है आपको 80 मार्क्स के आएंगे बच्चों। यहाँ क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर्स है, नंबर सिस्टम में आपके 6 मार्क्स आएंगे, एल्जेब्रिक में 20 मार्क्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स का जो बच्चों 6 मार्क्स आएंगे, ज्योमेट्री के 15 मार्क्स आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री के 12 मार्क्स हैं, मेंसुरेशन के 10 मार्क्स हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 11 मार्क्स है। टोटल जो आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हो चैप्टर वाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट, चलो तो आप यहां से भी देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है आपके, ये टॉपिक वाइज है आपका एनसीईआरटी का। और यही बुक जो है अभी जो मैंने आपको एनसीईआरटी का बुक जो दिखाया है ना बच्चों, आप यहाँ जो अभी आपने बुक जो देखा है, इसमें ये सारी बातें हैं, इसमें यही वो बातें हैं, ये सारे इसी के अकॉर्डिंग जो है बुक को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपने समझ गए, ये देख लिया आपने, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ जो रेफरेंस बुक्स होते हैं आप चाहो तो उनको देख सकते हैं क्लास 9th के अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को कवर करना है, उनके बाद जो है बच्चों गाइडेंस फॉर मैथमेटिक्स लैबोरेटरी इन स्कूल्स के अकॉर्डिंग हो गया, लैबोरेटरी, ये सारे बुक्स है। ठीक है, तो इनको चलो रहने देते हैं, आगे आते हैं। अब आप देखो ये सब्जेक्ट को आपने देख लिया, सब्जेक्ट को समझ लिए। ठीक है, कि मतलब क्या चेंज है वो। अब देखो सीबीएसई ने क्या किया बच्चों, इस बार जो है सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिया है। कई बच्चे तो सुनते थे कि लास्ट में सर सैंपल पेपर आते हैं, सभी सिलेबस खत्म हो जाता था, सितंबर और अक्टूबर में क्या होते थे सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करते थे। बट इस बार क्या है बच्चों, सीबीएसई ने पहले ही सैंपल पेपर आप लोगों को दे दिया है। कई बच्चों लास्ट में कंफ्यूज में रहते, अब आएगा तब हम पढ़ाई स्टडी करेंगे। इस बार सीबीएसई ने पहले ही सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके सीबीएसई ने पेपर आएंगे इस बार। तो इस बार को जो सैंपल पेपर है ना, उनको स्टडी करने के बाद ये देखा गया है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्स होंगे, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इट मींस 50% तक रहेंगे आपके। तो आप समझ सकते हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितनी ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इट मींस क्या हो गया, उसके अंदर क्या क्या आएगा, एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे, केस स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आएंगे, एसेशन रीजंस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, इट मींस टोटल ओवरऑल जैसे 80 मार्क्स के है ना, तो आप ये मान के चलो 45 मार्क्स के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी हम आपको सैंपल पेपर भी दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो सैंपल पेपर है। राइट, तो यहाँ पे सैंपल पेपर पर क्लिक कीजिए। अब आपको कौन सा सैंपल पेपर देखना है, 2023 और 24 का, क्योंकि हम 2023 और 24 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्लास पूछेगा, किस क्लास का चाहिए, 10th का चाहिए, 12th का चाहिए। तो मुझे तो 10th का चाहिए, तो हम 10th पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट दे रखे। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दे रखे, सैंपल पेपर क्वेश्चन, यहाँ पे मार्किंग स्कीम दे रखा है कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनेंगे, किस स्टेप्स के कितने मार्क्स बनेंगे, ये भी दे रखा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो प्रॉपर स्टेप बाय सॉल्व करो,
तो उससे क्या होता है, सीबीएसई के स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आपने 4 स्टेप सही लिखा, उसके बाद आपके स्टेप्स गलत हो गए, तो उस जो स्टेप गलत किए ना उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने आपने स्टेप करेक्ट किए ना उनके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन करो प्रॉपर स्टेप वाइज करो, जिससे कि जब भी कोई एग्जामिनर्स आपके जो नोटबुक या फिर आप चेकिंग करते हैं तो वहां पे आपके मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है बच्चों, स्टेप्स के भी मार्क मिलते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चों मार्किंग, ऐसे किस क्वेश्चन के कैसे मार्किंग होता है वो सारी चीजें। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एक्चुअली आप मैथमेटिक्स बेसिक देखना, स्टैंडर्ड देखना है जो भी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये सैंपल पेपर क्या है बच्चों, मैथ्स का हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम ये स्टैंडर्ड को क्लिक किया, ये देखो आपको आगे सैंपल पेपर जो है क्लास 10th का सेशन जो है 2023 और 24 का है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स है, 80 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कितने ABCDE, राइट, इट मींस 5 सेक्शंस होंगे टोटल आपके। टोटल जो है 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 8 मार्क्स का। उसके बाद जो बी पार्ट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार के पेपर्स में, राइट, सीबीएसई ने जो चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कुछ सैंपल पेपर्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लेके आऊंगा। अभी जो हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आपके सिलेबस कंप्लीट होता है तो मैं आपके लिए सैंपल पेपर भी सॉल्यूशन कर दूंगा। और अगर आपको सॉल्यूशन उससे पहले चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस अपडेट कर दीजिए, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाऊंगा। वैसे बच्चों अभी जो है सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवा दिया, सेकंड चैप्टर भी हो गया, थर्ड चैप्टर भी हो गया, अब जो है बच्चों फोर्थ चैप्टर मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, राइट। चलिए तो ये आपने देख लिया सैंपल पेपर, और इसमें आपने देखा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस है। यहाँ पे वैसे मार्किंग दिया है कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स है ना, तो ये बातें आपको समझ आ गया। तो इस तरीके से आप सैंपल पेपर इसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके का आएंगे। चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज था बच्चों वो मुझे दिखाना आपको, वो क्या है वो देख लो। मार्किंग स्कीम बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो मुझे दिखाना है, राइट। देखो कि स्टेप्स के मार्किंग बहुत बच्चे ये चीजें छोड़ देते हैं। तो आए यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जो एमसीक्यूज है ये तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आप कैसे भी लिखोगे आंसर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो ये जो स्टेप वाला क्वेश्चन है सेक्शन बी पार्ट का, यहाँ मैं हर एक बच्चे को देखता हूं, जब भी मैं ऑफलाइन में भी जब बच्चों को कॉपी चेक करता हूं, नोटबुक चेक करता हूं, तो बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, उसके बच्चों मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप डायरेक्ट लिखोगे तो उसके ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी चीजें का मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो आप इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, 21 जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो ये इतने स्टेप्स है, सारे स्टेप देखो, पहले स्टेप यहां तक अगर बच्चे लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिल रहे हैं, ये स्टेप लिख रहे थे इनके हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, बाकी नीचे जो आंसर लिखे उनके हाफ मार्क्स मिले। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सब छोड़ देते, डायरेक्ट लिख देता है, तो उनके मार्क्स कट जाते हैं और उन्हें लगता है सर हमने तो पूरा किया, हमें मार्क्स नहीं मिला। तो देखो स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं, तो स्टेप्स बहुत जरूरी है बच्चों, हर एक स्टेप एकदम एक्यूरेट लिखो, जिससे कि जब भी नोटबुक चेक करे ना तो आपको पूरा मार्क्स मिले। देखो आप लॉन्ग क्वेश्चंस में सभी में देखो बच्चों अलग अलग स्टेप्स के मार्क्स दे रखे हैं, तो ऐसे ही आपको सीबीएसई जब नोटबुक चेकिंग करने के लिए भेजते हैं ना तो उनके पास ये लिस्ट जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही चेक होता है। तो आप जब भी सॉल्व करो प्रॉपर स्टेप बाय सॉल्व करो, जो स्टेप जहां पे आना चाहिए वो स्टेप जरूर लिखो, राइट। अगर आपके आंसर गलत हो जाते हैं तो उनके हाफ मार्क्स कटेंगे, बाकी मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको, तो इसीलिए आप स्टेप जरूर लिखो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया कि सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, आप देख लीजिए, जिससे कि आपको एक प्रूफ मिल जाएगा और आप ऐसे गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो तो आई होप ये सभी बातें जितने भी सीबीएसई ने 2023 और 24 के सेशन में चेंज किया है अब तक, वो सारे बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया होगा या कोई प्रॉब्लम्स होता होगा समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मुझे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में वो बातें को मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।